हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरिजीत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि रिस्क फ्री ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मीन्स, क्या ये पॉसिबल है रिस्क फ्री ट्रेडिंग? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डिसिप्लिन, कुछ प्लान मेंटेन करने पड़ेंगे अपने ट्रेडिंग के साथ। आपको अपने ट्रेडिंग में मैच्योरिटी लाने पड़ेंगे। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहला जो काम है, आपको अपना कैपिटल, आपका मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, देन यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज एंड इन्वेस्ट योर मनी विद ए प्लान्ड वे। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट भी एक बिजनेस है, एक प्योर बिजनेस है और चार बिजनेस की तरह। तो इस बिजनेस में भी आपको अपना मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि ये है क्या। सपोज कोई एक पर्सन एक कार खरीदता है। सपोज उसके पास 10 लाख रुपये है। वो अपने पूरे पैसे से 10 लाख ही इन्वेस्ट करके एक कार खरीदा है बिजनेस पर्पज से, कि चलो भाई इस कार को मार्केट पे लाऊंगा, इससे कुछ पैसे इनकम हो जाएंगे। अब मान लो क्या होता है, कुछ एक्सीडेंटल कारण से उसकी गाड़ी के कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ हेवी एक्सीडेंट हो जाते हैं मान लो। तो एट द मीन टाइम उसका तो बिजनेस स्टॉप हो गया। अगर गाड़ी बंद पड़ा है तो बिजनेस स्टॉप हो गया। तो बिजनेस को रन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एज क्विक एज पॉसिबल उसको अपना गाड़ी को ठीक कराना पड़ेगा। और ये गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो अगर वो अपना पूरा कैपिटल एक गाड़ी खरीदने में लगा दे और उसके पास पैसे ना हो, बैकअप पैसे ना हो उस गाड़ी के पीछे इन्वेस्ट करने के लिए, इस तो वो क्या करे, उसका बिजनेस स्टॉप हो गया। जब तक वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, जब तक वो अपना गाड़ी का रिपेयरिंग नहीं करा पाएगा जल्द से जल्द, उतना दिन उसका बिजनेस स्टॉप हो गया, तो ये उसका लॉस है। सेम थिंग शेयर मार्केट पे भी आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि आप अपना पूरा पूंजी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको आपका मनी मैनेजमेंट सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो ये मनी मैनेजमेंट करते कैसे हैं शेयर मार्केट में, इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, या सिंपल सा वे आप कह सकते हैं। कभी भी आपके पूरे अमाउंट, मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, तो आप पूरे अमाउंट कभी भी कोई एक शेयर पे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। इससे क्या होता है, हाँ, अगर कोई अपना पूरा रुपया अगर एक शेयर पे देता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन जितना होगा उसमें प्रॉफिट उसका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका रिस्क भी उसमें ज़्यादा है, उसका लॉस भी उतना ही हो सकता है। इसीलिए अपने पूरे पैसा को हमेशा, सपोज आपके पास 1 लाख रुपये है, तो आप इसको 4 शेयर में बांट लीजिए कि आप हर एक शेयर के पीछे 25,000 रुपया करके खर्चा करेंगे। तो 25,000 इंटू 4, 1 लाख रुपया। तब 1 लाख रुपया से 4 टाइप के शेयर आप खरीद लिए। ठीक है, इससे आपको बेनिफिशियल क्या होगा, देखिए, मान लीजिए कोई एक शेयर, कोई भी एक सेक्टर के शेयर, मान लीजिए आप बैंक सेक्टर से एक शेयर खरीद लिए, ऑटोमोबाइल से एक शेयर खरीद लिए, एफएमजी से एक शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो कोई भी सेक्टर अगर ऊंचा रहेगा तो उस सेक्टर से आपको इनकम आते रहेंगे। 4 सेक्टर में से कोई भी एक या दो या तीन सेक्टर ऊंचा रहेगा, उस सेक्टर से आपको पैसे आते रहेंगे। उस पैसे को आप फिर से इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एक या दो सेक्टर डाउन चल रहे, उसको चलने दीजिए, आप वेट कीजिए वो कब तक उठता है। लेकिन ये तो नहीं पॉसिबल है कि चार से चारों सेक्टर डाउन चल रहा होगा, ये कभी भी नहीं होगा दोस्तों। आप देख लीजिएगा अपने ट्रेडिंग में, ये होता नहीं है। वो तभी होगा कि आप हर एक सेक्टर से गलत गलत शेयर स्टॉक चूज किए होंगे, तभी वो पॉसिबल है, ऐसा कोइंसिडेंस होता नहीं है। अब सेकंड जो ट्रिक है इसका, मान लीजिए कोई एक
शेयर पे आप 25,000 इन्वेस्ट किए, तो आप इंस्टेंटली पूरे पैसे से वो शेयर मत खरीदिए। जैसे मान लीजिए कोई एक शेयर का प्राइस 250 रुपया है, तो आप 25,000 से 100 शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप 100 शेयर वन टाइम में कभी मत खरीदिएगा, उसको आप 3 या 4 टुकड़ों में फिर से बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ऐसा रेशियो में बांट सकते हैं, 6,000 से मान लीजिए कितना होता है, लगभग आपका 20 शेयर लगभग अप्रोक्सीमेट आप खरीद पाएंगे। तो पहले उतना शेयर आप खरीद लीजिए, 6,000 रुपये का आप शेयर खरीदिए, ठीक है। अब देखिए, आप वेट कीजिए, अगर आपका प्लानिंग सही रहा, अगर वो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बुक करके निकल जाइए, फिर से दूसरा शेयर खरीदिए। लेकिन अगर आपका प्लानिंग गलत जा रहा है, तो आप वेट कीजिए मैक्सिमम 2.5 से 3% डाउन होने का। अगर 3% वो डाउन होता है, तो फिर से अपना और 6,000 उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो टोटल आपके कितना हो गया, अभी 12,000 इन्वेस्ट हो गया। अभी आपके पास और 13,000 पैसे पड़े हुए हैं उस शेयर पे इन्वेस्ट करने के लिए। सेम चीज़, अगर वहाँ से मार्केट ऊपर उठता है, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बुक करके बाहर निकल जाइए। अगर वो फिर से डाउन होता है, तो और आप 2.5 से 3% तक वेट कीजिए, फिर आप और अपना 6,000 का कुछ शेयर खरीदिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक शेयर को 4 टुकड़ों में बांट के खरीदते रहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो लो होते जाएगा। जब भी आप अपना एवरेज बाइंग प्राइस को लो करते जाएंगे, आपका प्रॉफिट मिलने का संभावना जल्द से जल्द बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है, आप एक को एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको एक शेयर खरीदे हैं जिसका प्राइस है 60 रुपया, ठीक है। कुछ दिन बाद सपोज वो डाउन हो रहा है, डाउन होते होते 50 रुपये में आ गया, तो आप कुछ शेयर और खरीदें उसके। सेम अमाउंट ऑफ शेयर होना चाहिए। जैसे अगर पहले आप 10 शेयर खरीदे हो, तो नेक्स्ट टाइम में भी आप 10 शेयर ही खरीद लीजिएगा। इससे क्या होगा आपका जो प्रेजेंट बाइंग एवरेज प्राइस होगा वो आपका 60 रुपया नहीं होगा, 60 + 50 ÷ 2 मतलब 55 रुपया। तो आपका बाइंग प्राइस का जो एवरेज है वो अभी 55 रुपया हो गया है। तो आप अभी सोचिए, अगर वो शेयर अभी 50 रुपये से बढ़ के 58 तक जाता है, तो आप 3 रुपया प्रॉफिट में हो। अगर आप एवरेज बाइंग प्राइस को यूज़ नहीं करते हो, तब आपका बाइंग प्राइस क्या रहता है, पहले 60 रुपया। तो 60 रुपये को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, मतलब आप लॉस में हो, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अपने पैसे को आप जितना भी सोचे हो कि इतना पैसा हम कोई एक शेयर पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको आप अपने 3-4 टुकड़ों में बांट लीजिए और टुकड़ों में खरीदते जाइए। इससे आपका एवरेज बाइंग प्राइस वो कम होते जाएंगे, और आपको प्रॉफिट मिलने का जो समय सीमा है वो जल्दी से आपको मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों, शेयर मार्केट में प्रॉफिट इनकम करने का। क्योंकि दोस्तों, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये प्रेडिक्ट 100% ये कर दे कि ये शेयर अभी से ही ऊपर जाएगा या अभी से ही डाउन जाएगा। कितना भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कितना भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, 100% श्योरिटी के साथ ये कोई नहीं बोल सकता कि अभी से इसका ट्रेंड क्या होने वाला है। हाँ, आप 90% प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन 100% कभी नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक से आप एक रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो, और आपको हमेशा एक प्रॉफिट ही होगा। और अपना दिमाग में ये हमेशा आप डाल लीजिएगा एक लॉ, कि मुझे अपना शेयर लॉस में कभी नहीं बेचना है, कभी भी नहीं। आप 1 महीने ज़्यादा वेट कर लो, आप 15 दिन ज़्यादा वेट कर लो, लेकिन लॉस में आप अपना शेयर मत बेचो, ठीक है। तो अगर ये ट्रिक को आप स्ट्रांगली फॉलो करते हो और मेंटेन करते हो, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ये वीडियो वॉच करने के लिए। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा कि आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या क्या ट्रिक्स और क्या क्या फार्मूलेज यूज़ कर सकते हो। तो
मैं अपनी पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं आपका कितना हेल्प कर सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।